आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। गणित की पाठशाला में हम पढ़ेंगे भिन्न। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उसमें से कुछ भाग लिया जाता है उसे भिन्न कहा जाता है। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उसमें से कुछ भाग लिया जाता है उसे भिन्न कहते हैं, भिन्न कहा जाता है। आदि कोई संख्या x माइनस एक्स बटे वाई के रूप में लिखी हो तो वहां पर भिन्न होता है, ठीक है, उसे भिन्न कहते हैं। जैसे कि 1/4, 1/2, 3/4, 1/3। इसमें देखिए ये पूरा गोला है, ठीक है, उसमें से आधे हिस्से को लेना है या आधे हिस्से को रंग दिया गया है तो ये 1/2 होगा। अब ये देखिए इसका चौथाई भाग लिया गया है तो ये 1/4 होगा, यानी कि पूरे हिस्से में से आधा ले लिया गया, यानी उसमें दो हिस्से किए गए, उसमें से आधा ले लिया गया तो यानी 1/2 जगह 1 यानी पूरा 2 मतलब 2 भाग। तो इसमें ये देखिए जो ये है इसमें एक भाग को ले लिया गया है, यानी 4 भाग किए गए थे, इसमें से एक भाग ले लिया 1/4। इसी तरीके यहाँ पर 3 भाग ले लिया गया है, 4 भाग किए गए थे, 3 भाग ले लिया गया है तो 3/4, 3 भाग को रंग दिया गया है। अब यहाँ पर इसके 3 हिस्से किए थे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और एक भाग इसमें से रंग दिया गया है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी भिन्न की परिभाषा हो गई। अब हम जानेंगे, कल बताया गया था कोई भी भिन्न के रूप में जो संख्याएं लिखी हो परमेय संख्याएं होती हैं, ये परमेय संख्या में भी भिन्न की चर्चा है। अब देखिए हमारे पास 3/4 लिखा है, कितना लिखा है 3/4। तो भिन्न में सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमें अंश और हर पता करना है। अंश और हर से भिन्न की शुरुआत होती है। तो हम देखेंगे कि जो इसमें ये जो लिखी है संख्या, ये जो लिखा है 3/4, तो ऊपर के हिस्से को हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर के हिस्से को अंश कहते हैं, नीचे के हिस्से को हर कहते हैं, और बीच में जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं विभाजन रेखा, उसको कहते हैं विभाजन रेखा। अब चूंकि विभाजन रेखा बोलना बड़ा पड़ जाता है इसीलिए इंग्लिश में इसको हम बटे कहते हैं। 3/4, 3/4, ठीक है। ऊपर के हिस्से को अंश, नीचे के हिस्से को हर। कोई सवाल दिया, कोई भिन्न दिया, अंश और हर बताना है तो अंश बराबर ऊपर के हिस्से को अंश कहते हैं, अंश बराबर 1 और हर बराबर 2। ये हमारा अंश और हर हो गया। अब बारी आती है हमारी, ये जो भिन्न होती है, सामान्य भिन्न मतलब साधारण भिन्न है, इसे हम साधारण भिन्न के रूप में इसको देखते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? पहली भिन्न जो ये साधारण भिन्न हो गई, साधारण भिन्न जो ये हो गई, ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है समभिन्न और ये दूसरी होती है विषम भिन्न। पहली हो गई हमारी समभिन्न, दूसरी हो गई विषम भिन्न। तो समभिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न का अंश बड़ा, नहीं सॉरी, जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा, जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा, जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा, ऐसी भिन्नों को समभिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश बड़ा अंश छोटा हर बड़ा, ऐसी भिन्नों को समभिन्न कहते हैं। और जिस भिन्न का अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा,
ऐसे भिन्नों को विषम भिन्न कहते हैं। तो कुछ सवाल हमारे होते हैं, उसमें से सम भिन्न विषम भिन्न छांटने को देता है। तो ये साधारण भिन्न में दो भिन्न आ जाती हैं। अब हमारे पास फिर उसके बाद आती है हमारी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। संयुक्त भिन्न यानी इसमें कुछ भाग पूरा होता है और कुछ भाग आधा होता है। यानी जैसे कि हमने कोई गोला ले लिया, अब ये एक है गोला, ठीक है। अब इसमें फिर आधा गोला ले लिया तो ये 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। तो अब यानी इसको लिखा जाएगा एक सही 1/2, यानी कोई भाग इसमें पूरा भी है और कोई भाग इसमें आधा भी है। तो एक भाग पूरा हो गया और 1/2 ये आधा हो गया, यानी इनको दोनों को मिला दिया गया तो ये संयुक्त भिन्न हो गई। ठीक है, अब संयुक्त भिन्न हो गई। अब आगे देखते हैं कि मिश्र भिन्न से मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदलने के लिए सवाल पूछे जाते हैं कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। सवाल पूछे जाते हैं मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। ये हमारी मिश्र भिन्न है। कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न। अब इसका गुणा इसमें करते हैं, 2 1 कम 2 1 3, 3/2। अब मान लीजिए 3 सही है, नीचे इसकी संख्या में इससे गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 3 चौको 12, 12 2 14/4। नीचे की संख्या से इसमें गुणा करते हैं, ऊपर की संख्या में जोड़ देते हैं। नीचे की संख्या से गुणा करते हैं, ऊपर की संख्या में जोड़ देते हैं। अब ये मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदल गई। ठीक है, अब उसके बाद अगली भिन्न आती है हमारी दशमलव भिन्न। इसके बाद आती है हमारी दशमलव भिन्न। कोई भी संख्या लिखी, कोई भी पॉइंट लगा के इसको लिख दिया जाता है। इस तरीके की भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है, 0.5 ये दशमलव भिन्न हो गई। 0.06 ये दशमलव भिन्न हो गई। दशमलव के बाद की संख्या को अलग अलग पढ़ते हैं। दशमलव के बाद में चाहे 8 अंक लिखे हो चाहे 6 अंक लिखे हो, इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल दिया है दशमलव भिन्न का कि इसको साधारण भिन्न में बदलिए। तो इसको साधारण भिन्न में जब बदलेंगे तो एक स्थान के बाद दशमलव है तो नीचे एक 0 बढ़ा देंगे। ये 5/10 ये हमारी साधारण भिन्न हो गई। फिर उसके बाद अब यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 6/100 ये हमारी साधारण भिन्न में बदल गया। अब आज का भिन्न का टॉपिक का भाग ये कितना है। अगले में हम सीखेंगे दशमलव भिन्न का विस्तारित रूप और विस्तारित रूप में कैसे किया जाएगा। फिर उसी क्रम में भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, ये सब हम सीखेंगे अगले भाग में भिन्न के। अब आज का टॉपिक हमारा भिन्न था। भिन्न हमारी 4 प्रकार की है। साधारण भिन्न के 2 भाग हैं तो वो उसी में गिना जाएगा। सम भिन्न, विषम भिन्न, दशमलव भिन्न, मिश्र भिन्न और दशमलव भिन्न। ये 4 प्रकार के भिन्न हैं। इसको आप दोहराइए, इसको पढ़िए। फिर अगले भाग में मिलते हैं भिन्न के जोड़ के साथ।